हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में जातिवाद का जहर घोलने के आरोप कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार पर लगाए, तो अब कुलदीप के खासम खास रणधीर परिहार ने इस पर पलटवार कर दिया। हिसार में रणधीर परिहार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के आदमपुर के चुनावी रण में घमासान देखने को मिल रहा है। हिसार के बिश्नोई मंदिर के मंच से अब बिश्नोइयों को यह समझाया जा रहा है कि बिश्नोई दरअसल जाट होते हैं और इसी को लेकर सियासत तूफान पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे जातिगत राजनीति करने के आरोप कुलदीप बिश्नोई और उनके पूरे परिवार पर लगा रहे हैं। हमलावर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कुलदीप बिश्नोई के सबसे खास माने जाने वाले रणधीर परिहार, जो भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणधीर जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो दो टूक ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जातिगत राजनीति का आगाज चौधरी भजन लाल की तरफ से किया गया और कुलदीप बिश्नोई ने जब भी बात की जाट और गैर जाट की और यही वजह है कि आज आदमपुर का जब चुनाव सामने खड़ा है तो आप बिश्नोइयों को ये कह रहे हैं कि बिश्नोई दरअसल जाट होते। कौन व्यक्ति कहता है इस प्रकार की बात? मैं आपको बताना चाहूंगा महेश जी, चौधरी भजन लाल जी छत्तीस बिरादरी के नेता थे और तब से लेकर के आज तक उनके बेटे ने भी उनके राह कदम पर चल करके हरियाणा प्रांत में छत्तीस बिरादरी के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, अगर वो जातिगत बात करते तो प्रदेश में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जाट समुदाय के 8 मंत्री अपनी कैबिनेट में रखे। न केवल जाटों को बल्कि अन्य जातियों के लोगों को भी इतना ही प्रतिनिधित्व देते थे, चाहे उनको कैबिनेट में देना हो, चाहे उनको चेयरमैन बना करके, चाहे उनको प्रशासन के रूप में, और चाहे उनको पार्टी में अनेक ओहदों पर समायोजित करने का काम करते थे। उसी तरह से कुलदीप बिश्नोई जी ने भी हमेशा अपनी पार्टी जब अलग भी रखी तो भी मेरे जैसे जाट समुदाय के आदमी को हमारे हिसार जिले के प्रधान के रूप में रखा। चौधरी धर्मपाल जी को न केवल हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर रखा, बल्कि दोनों पार्टियों का जब हमारा अलायंस था बीजेपी का और हजका का, वो दोनों के चेयरमैन बना करके उनको रखा। वो न केवल जाट समुदाय को बल्कि पूरे प्रांत में सभी जातियों को बराबर का प्रतिनिधित्व देते थे। और मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि बिश्नोई मंदिर में यह प्रयास किया गया कि बिश्नोई और जाट को एक माना गया। बिश्नोई कोई जाति नहीं, वो धर्म है और उसमें जिन लोगों ने 29 नियमों को अडॉप्ट किया, गुरु जम्बेश्वर महाराज के सामने उन्होंने जो अपने 29 नियमों को मान करके पाल लेने का जिसने काम किया, वो तमाम लोग चाहे किसी भी जाति वर्ग से थे, खास करके लोग जाट समुदाय से आए थे और वो बिश्नोई और जाट में कोई अंतर मैं नहीं समझता। और ना भजन लाल जी ने कभी किसी भी बिरादरी को अलग समझा, छत्तीस बिरादरी का समझने का काम किया। जयप्रकाश जी ने कहा, मैं इंटरव्यू कल देख रहा था, आप लोगों जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जयप्रकाश जी जैसे साथी भजन लाल जी पर, चौधरी कुलदीप बिश्नोई पर जिस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं, लगातार 3-4 बार उन्होंने जो प्रहार किए, मैं समझता हूं कि उनको कुलदीप बिश्नोई के रूप में एक फोबिया दिखाई देने लगा है कि उनको पता नहीं क्या भय हो गया है। जेपी ने यह भी कहा कि ये कुलदीप बिश्नोई का अहंकार ही है जो उन्हें अर्श से फर्श पर ले आया, यानी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुलदीप बिश्नोई में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जयप्रकाश जी को कोई फोबिया कुलदीप जी का हो गया तो मैं कह नहीं सकता। आज से 3 महीने पहले तक कभी भी जयप्रकाश जी ने अपने जीवन में चौधरी कुलदीप बिश्नोई पर इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाए। कुलदीप जी ने हमेशा सबको साथ रखने का काम किया और जयप्रकाश जी से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे और जयप्रकाश जी खुद उनकी प्रशंसा करने का काम अनेकों बार करते थे। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1998 में जब प्रदेश के अंदर चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, बाई इलेक्शन हुआ, कुलदीप बिश्नोई जी उस वक्त उन्होंने चुनाव जब लड़ा, जयप्रकाश जी ने न केवल खुद बल्कि अपने तमाम साथियों को आदमपुर में ले जाकर के कुलदीप बिश्नोई को एक बहुत बेहतरीन नेता के रूप में आगे प्रदर्शित करने का काम जहां किया, वहां भजन लाल जी के उन्होंने अनेकों प्रकार के गुणगान करने का काम किया था। मुझे इस बात की बहुत अच्छी तरह से याद है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने कल, मुझे यह भी बड़ी पीड़ा हुई कि उन्होंने कहा कि जाति पाति का जहर घोलने के काम की जो बात करते हैं, हजका के वक्त का जिक्र वो कर रहे हैं। एक सीडी जारी की गई थी हजका की तरफ से जिसमें जातिगत जहर उसमें था, ये कहना है जयप्रकाश का, और साफ ये कह रहे हैं उस रागनी का जिक्र भी वो कर रहे हैं जिसमें जातिगत जहर देखने को मिला था। जयप्रकाश जी को आज वो रागनी की याद आ गई। ऐसी कौन सी रागनी है जो चौधरी भजन लाल जी ने या चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने ऐसी अपने शब्दों में कोई बात कही हो या किसी बिरादरी के खिलाफ वो बोले हो? मैंने कोई ऐसी सीडी, ऐसी कोई रागनी नहीं देखी।
देखी जो चौधरी भजनलाल जी के परिवार की कोई इन्वॉल्वमेंट किसी में हो। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपने स्वार्थ में कोई बढ़ाने का काम किया हो, वो हमारे संज्ञान में नहीं है। मैं तो केवल मात्र एक बात कहता हूं, भजनलाल जी के परिवार ने, कुलदीप जी के परिवार ने आदमपुर क्षेत्र में हमेशा लोगों के प्यार, प्रेम और भाईचारे को जीत करके मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि आदमपुर की बदहाली का जिक्र, आदमपुर की खस्ताहाल सड़कों का और आदमपुर में विकास की कमी का जिक्र यहां पर जेपी ने भी किया। आज ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जो विकास करवाने लग रहे हैं आदमपुर के अंदर, उसको देख करके कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही वो बातें, वो विकास हजम नहीं हो रहा। लगभग 350 करोड़ के काम कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछले 1 साल में लगातार संघर्ष करके प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर, चाहे विपक्ष में भी हैं, उन्होंने अनेकों काम शुरू करवाए हैं। चाहे अनाज मंडी के अंदर वो सीवरेज की बात हो, पानी निकालने की बात हो, अनेकों विकास योजनाएं अभी भी लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ उन्होंने मंजूरी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रखा है। केवल इलाके के विकास की लड़ाई लड़ने का वो काम करते हैं। जातिगत राजनीति से 2-2 के इनकार यहां पर रणधीर परिहार की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल जाट वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा सामने है और इसी को लेकर अब कुलदीप बिश्नोई और उनके तमाम समर्थक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा सर्व जातीय यानी सभी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई थी। किसी भी तरह का जाट या गैर जाट कोई मुद्दा नहीं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।